जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जीके के पीवाईक्यू में और एक हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार पीसीएस की हम लोग कर रहे हैं जीके, उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसकी सीरीज। तो आई होप आपने 50 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो आज अपना वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मतलब 51 कह रहे हैं, मुंगेर के बरही ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ बरही ताल मूवमेंट ऑफ मुंगेर? ठीक है, बिहार जीके का सवाल है। क्या है बरही ताल मूवमेंट? उनकी बख्श जमीन वापस करने की मांग की वजह से हुआ। डिमांड ऑफ रिटर्न देयर बख्श लैंड। मुस्लिम किसानों के शोषण को रोकने के लिए, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम पीजेंट्स। जमींदार प्रथा को समाप्त करना यानी टू एंड जमींदारी सिस्टम। या वर्ग संघर्ष शुरू करने के लिए, टू स्टार्ट क्लास स्ट्रगल। तो ये हुआ था दोस्तों डिमांड ऑफ रिटर्न ऑफ देयर बख्श लैंड, यानी उनकी जो बख्श जमीन थी उसको वापस करने की मांग के लिए ये हुआ था। और इसके लीडर कौन थे दोस्तों? कार्यानंद, सुना होगा आपने, कार्यानंद शर्मा, है ना। कार्यानंद शर्मा जो थे वो इसके लीडर थे, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? 1911, 12, 13 या 14? तो कब अलग हुआ दोस्तों बिहार बंगाल से? पढ़ा होगा, ये हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। 1912 में दोस्तों बिहार जो है वो बंगाल से अलग होकर एक अलग प्रदेश के रूप में उभरता है 1912 में। ठीक है। व्हेन वाज पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, उनमें से पटना का भी एक हाई कोर्ट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछ रहा है। 1916, 1917, 1918 या 1921? तो काफ़ी अच्छा सवाल है, पूछ सकता है आपसे। 1916 में हुई थी पटना हाई कोर्ट की स्थापना। कब हुई थी? 1916 में। ठीक है। अब 54 को पहले सही कर देते हैं, थोड़ा काफ़ी आपको वैसा लग रहा होगा। अब ये है धरवाड़ चट्टान प्रणाली। ठीक है, धरवाड़ चट्टान प्रणाली। ये है विंध्य चट्टान प्रणाली। ठीक है। ये है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली और यह है तृतीयक चट्टान प्रणाली। ठीक है। अब इसको आपको मैच करना, कौन किससे बनी है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती हैं और सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तो अब आपको मैचिंग करनी है। देखिए, तो सबसे आसान तरीका देखिए, धरवाड़ जो चट्टान प्रणाली है ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम है, यानी ये जो तीसरा है इसका ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अगर करें हम लोग, विंध्य चट्टान प्रणाली जो है ये बलुआ, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये विंध्य चट्टान प्रणाली हो जाएगा आपका। ठीक है, विंध्य चट्टान प्रणाली। और वहीं पे अगर बात करें क्वाटरनी जो चट्टान प्रणाली है, ये आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगी, क्वाटरनरी जो चंपारण क्वाटरनी प्रणाली जो है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये हिमालय की तलचट्टी वगैरह में देखने को मिलेगी, हिमालय की प्रायद्वीप नदियों द्वारा। यानी इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वो इंग्लिश में है। बिहार का 55 देखते हैं। कह रहे बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिला जहर से उनकी जान बचाई थी दोस्तों। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग 1917 वॉज मुजफ्फर अहमद, बतक मियाँ, मीर बकवाल या नन ऑफ देम? तो ये जान बचाई थी दोस्तों इनकी बतक मियाँ ने। किसने? बतक मियाँ ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इन इंडिया द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टैब्लिश एट नांगल, सिंदरी, अलवाई या ट्रॉम्बे? तो कहाँ पे स्थापित करा गया फर्टिलाइजर प्लांट भारत में? तो भारत में फर्टिलाइजर प्लांट बनाया गया सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी में दोस्तों एक चीज़ और, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में अब सिर्फ 90 दिन बचे हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्विज़ की प्रैक्टिस जरूर डेली करिए। बिहार पीसीएस के डेली क्विज़ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएंगे, 100 क्विज़। आराम से उसको लगाइए, पेपर तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। डायरेक्ट सवाल आपको क्विज से देखने को मिलेगा। और पूरी जीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आप हमारे से ले सकते हो, कंप्लीट एकदम लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो।
57 देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुंगेर, सारण, सीवान या जमुई? कहाँ पे सोना पाया जाता है बिहार में? तो जमुई में पाया जाता है। कहाँ पे? जमुई में। ठीक है। 58 देखते हैं, व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया? कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था दोस्तों? तो ये तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया है ना, इसका जवाब आप प्लीज़ कमेंट में मुझे दीजिए, अभी ऊपर बताया मैंने। 59 देखते हैं, बिहार में वन क्षेत्र कितना है? द फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, बिहार में वन क्षेत्र कितना है? 28 लाख हेक्टेयर, 29 लाख हेक्टेयर, 30 लाख हेक्टेयर या 31 लाख हेक्टेयर? तो बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 29 लाख हेक्टेयर। कितना है? 29 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 क्वेश्चन। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो कब तक रखी है? 2022, 2024, 2030 या 2047? तो ये रखी दोस्तों बिहार ने 2024 तक। कब रखी है? 2024 तक रखी है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम करने की मांग। याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये इस साल 2024 ही चल रहा है। 61 देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध जो सूफी सरफुद्दीन मनेरी हैं, सूफी सिलसिला से संबंधित हैं। कौन से सूफी सिलसिले से पूछ रहे हैं? द फेमस सूफी सफरुद्दीन मनेरी ऑफ बिहार रिलेटेड टू सूफी सिलसिला। कौन सा सूफी सिलसिले से? चिश्ती, सोहरावादी, फिरदौसी या कुबरावी? ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है बिहार के। तो ये कौन से संबंधित है? यह है फिरदौसी सिलसिले से। किससे? फिरदौसी सिलसिले से। ठीक है, चलिए 62 पे आते हैं। मिडिवल सिटी बिहार शरीफ वॉज फेमस। मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था? एज अ ट्रेडिंग सेंटर यानी व्यापारिक केंद्र के रूप में, एज एन एजुकेशन सेंटर शिक्षा केंद्र के रूप में, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर प्रशासन केंद्र के रूप में, या एज अ रिलीजियस सेंटर एक धार्मिक केंद्र के रूप में? तो क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों ये? तो ये प्रसिद्ध था आपका एज एन एजुकेशन सेंटर नंबर 2 और एज अ रिलीजियस सेंटर 4, यानी 2 और 4, एक शिक्षा केंद्र के रूप में और एक धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग धर्म के लोग यहाँ पढ़ने आते थे दोस्तों। ठीक है, किस क्षेत्र ने यूरोपीय लोगों को नाइट्रा यानी जो शोरा है अच्छी गुणवत्ता की अफीम आपूर्ति की थी? विच रीजन हैड सप्लाइड गुड क्वालिटी ऑफ नाइट्र एंड ओपियम टू यूरोपियंस? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास? तो हम लोग कर रहे हैं बिहार जी के, तो ऑब्वियसली बिहार करेगा। ठीक है, शोरा की खेती के लिए जितने यूरोपियन थे सब ने आपस में लड़ाई कर ली, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, अंग्रेज हो, पोर्तुगीज हो, सब ने। 64 कह रहा है, द केव्स ऑफ बराबर यूज्ड एज अ बोर्ड बाय। जो बराबर की गुफाएं हैं बिहार में, वो किसके निवास स्थान के रूप में यूज़ होती हैं? तो ये जो आजीविका सेक्ट होता है, आजीविका सेक्ट, उसके लिए ये यूज़ होती है। और ये जो आजीविका सेक्ट था ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टाइम में ही आया था। नास्तिक होते थे ये, एक तरह से कहते थे इनको। ठीक है, और ये किसने फाउंड करा था? ये जो मखाली पुत्र था ना, उसने। ठीक है, याद रखिएगा इसको, आजीविका सेक्ट। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा कब की थी? चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग ट्रेवल्ड बिहार अबाउट। तो कब ट्रैवलिंग करी थी चीनी यात्री इत्सिंग ने? 405, 635, 673 या नन ऑफ दीज? तो इत्सिंग आया था दोस्तों 673 एडी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 673 एडी। तो ये था दोस्तों बिहार जीके का आज का लेक्चर, और इसको डेली लेक्चर को आप फॉलो करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी आप प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्या आप एक बार PYQ के रिवीजन करना चाहते हैं या टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाहते हैं बिहार PCS का? तो बताइए।